नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी भारत और जर्मनी के संबंधों के विषय में अभी हाल में, क्योंकि जर्मन चांसलर ऑल्फ शोल 25 अक्टूबर को अर्थात 3-4 दिन पहले नई दिल्ली विजिट पर थे। लेकिन इसमें इस डॉक्यूमेंट पर चर्चा समाचार माध्यमों में बहुत कम हुई, यह न के बराबर, हो सकता है आपने सुना भी न हो। फोकस ऑन इंडिया, फोकस ऑन इंडिया ये डॉक्यूमेंट एक जो कि जर्मन की सरकार ने जारी किया है, अपने पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट किया है पहले, और फिर उसको जारी किया है इंडिया के कंटेक्स्ट में या इंडिया के लिए। इस पर बिल्कुल चर्चा न के बराबर हुई, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और ये ऐसे इस डॉक्यूमेंट से पता लगता है कि भारत कितना शक्तिशाली राष्ट्र है विदेश में, पूरे विश्व में या विश्व फोरम पर। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो इसका सीधा सा कारण यह है कि अभी तक कभी भी इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट जर्मनी या यूरोपियन कंट्री के द्वारा जारी ही नहीं किया गया था। पहला ये डॉक्यूमेंट है जो जर्मनी ने किसी देश के साथ साइन किया है इस टाइप का। इसमें विशेषता क्या है, अब सवाल ये पैदा होते हैं। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हैं। इस पर जो जर्मन एम्बेसडर हैं फिलिप एक्रमैन, इन्होंने भी काफ़ी अपना वो वक्तव्य दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर छपी थी 21 ये आपका अक्टूबर में, और इकोनॉमिक टाइम्स में 23 अक्टूबर को ये खबर छपी। आइए ज़रा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या चीज़। तो पहली बात तो ये जानिए कि ये अपनी तरह का मतलब जर्मनी के द्वारा जारी किया जाने वाला, किसी भी देश के साथ साइन किया जाने वाला एक पहला डॉक्यूमेंट है, और इसने अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन दोनों को परेशान कर रखा है। इस डॉक्यूमेंट में जर्मन गवर्नमेंट पहली बात तो ये चाहती है कि अपना जो सामरिक सहयोग है वो भारत के साथ बढ़ाना चाहती है, नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने इस बात का अनुभव किया कि भारत के जो रूस के साथ संबंध हैं वो वास्तव में सामरिक सहयोग ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा कंट्री मिले भारत को जो रूस की तरह ही आश्वस्त करता हो कि मैं उतनी ही सहायता आपको दूंगा, तो भारत अवश्य ही उसके साथ भी उतनी ही नज़दीकियाँ बढ़ाएगा जितना रूस के साथ उसकी है, बल्कि रूस के साथ उसकी नज़दीकियाँ कम हो जाएंगी। यह मानते हुए जर्मनी ने कहा है कि हम भारत के साथ सामरिक सहयोग को और बढ़ाना चाहते हैं और नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए जर्मनी जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की खास बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो है पूरी एज ए गवर्नमेंट पूरे हर लेवल पर भारत से अपने संबंध को मिल करके सुधारना चाहते हैं। समझ रहे हैं? हर लेवल का मतलब क्या हुआ कि पूरी एक हमारी जो मिनिस्ट्री होगी, होल सोल, समझ रहे हैं, वो सब हर मिनिस्टर हमारा जो है वो मिल करके इस भारत के साथ अपने संबंधों को उस नज़रिए से देखेगा, ठीक है, जिससे कि जो है बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन हो, नेक्स्ट लेवल तक पहुँचे, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर्स and departments of the government of Germany have come together
and agreed on how to elevate the bilateral relation to the next level with India। ये है इसकी शब्दावली। दूसरी बात, एक बात और कही गई, GSTP पार्टनरशिप, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, that includes our new migration policy, new academic cooperation, Indian students coming to Germany, Indian skilled laborers coming to Germany, और इसके साथ ही साथ जो है क्लाइमेट चेंज पर भी बात की गई, और बिजनेस और जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन दोनों की ज़रूरतों पर बल दिया गया कि दोनों से हम भारत के साथ एक नए ऊंचाइयों को छुएं। अच्छा, होता ये था कि अभी तक जर्मनी जो है वो भारत को रूस के परिप्रेक्ष्य में देखता था। अब जर्मनी का ये कहना है कि मैं भारत को जर्मनी के चश्मे से देखूंगा और हर वो संभव प्रयास करूंगा जिसमें कि भारत रूस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करे और जर्मनी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाए। इसके लिए वह सप्लाई को और मजबूत करेगा। कौन? जर्मनी। इवन आर्म्स वगैरह की सप्लाई की बात। अच्छा, जर्मनी ने एक बात और भारत के साथ रखी कि देखिए ऐसा है कि भारत, चाइना और रूस, भारत का पड़ोसी है चाइना जो विस्तारवादी प्रवृत्ति का है, और जर्मनी का पड़ोसी है रूस, वो भी विस्तारवादी प्रवृत्ति का है। तो दोनों अपनी जो दोनों हम लोगों के दोनों लोग पड़ोसी विस्तारवादी प्रवृत्ति के हैं। इसको एक वर्ड दिया गया, रिविजलिस्ट कंट्री, रिविजलिस्ट कंट्री। तो इनका ये कहना है, जर्मनी का ये कहना है कि हम तो निपट लेंगे रूस से किसी भी तरीके से, लेकिन आपके लिए निपटना मुश्किल हो रहा है चीन के साथ। उसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, लेकिन वो तीसरे माध्यम से। तीसरे माध्यम का मतलब है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, आप जानते ही, एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। जबकि चाइना का उतना प्रभाव नहीं है ग्लोबल साउथ पर, भारत का प्रभाव अच्छा खासा है। तो जर्मनी ये चाहता है कि मैं भारत को सहायता करूंगा कि वो ग्लोबल साउथ में हमारे साथ मिलकर के अपनी एक रीच बनाए, उन कंट्रीज में अपनी एक रीच बनाए जहाँ की ज़रूरत ज़्यादा है। सोशियो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई। इसमें एक वल्नरेबल 20 कंट्रीज़ की एक लिस्ट भी बनाई गई, जिन कंट्रीज में प्रायोरिटी के बेसिस पर भारत जर्मनी के साथ मिल करके 2+1 अर्थात भारत, जर्मनी और वो कंट्री जो भी जहाँ भी डेवलपमेंट किया जाएगा ग्लोबल साउथ का जो कंट्री, उसके साथ मिल करके हम वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। अब इसमें लेबर इंडिया का रहेगा और टेक्नोलॉजी जर्मनी की रहेगी। इस तरह से जर्मनी ने पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भी एक मैसेज दिया कि भारत एक वर्ल्ड लीडर है, भारत के पास एक अच्छा खासा कंट्री का सपोर्ट है, और जर्मनी का नज़रिया जो है इस मामले में इन दोनों से, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों से अलग है। हमारा जर्मनी का यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से कोई इस मामले में लेना देना नहीं है भारत सरकार के संबंधों के साथ, और ये हमारे संबंध जो होंगे ये किसी तीसरे देश से प्रभावित नहीं होंगे। अगर इतनी बात है और इन शर्तों पर जर्मनी भारत का सहयोग लेने या भारत को सहयोग देने का इच्छुक है, तो अवश्य ये एक सराहनीय कदम है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत और नए ऊंचाइयों को छुएगा पूरे विश्व में। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग भी इस पर कमेंट लिखिएगा कि क्या यह सही है, मतलब ये जो भारत जिस तरफ कदम बढ़ा रहा है जर्मनी के साथ, ये कितना उचित है। क्या जर्मनी के इस कहने पर या इस तरह के समझौतों पर भारत को आना चाहिए? वैसे तो ये है कि ये कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ठीक है, लेकिन आगे की बात आप लोग भी थोड़ा बहुत कमेंट करिएगा।
मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो हमारा यूनिक लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।